जय हिंद दोस्तों। आज मैं बीएमसी का कुछ एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ जो आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, एन एक्सप्लोसिव विच कंटेन्स 65% ऑफ सल्फेटर, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल इज़। पहला ऑप्शन डायनामाइट, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोसेलुलोज, तीसरा ऑप्शन ब्लास्टिंग पाउडर, चौथा ऑप्शन कॉल्डाइट। पहला ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच मे बी टर्म्ड एज ए अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ऑप्शन नंबर ए सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर 2 लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर 3 मार्बल, ऑप्शन नंबर 4 स्लैट। विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, chemically marble is also known as first metamorphic rock, second argillaceous rocks, third calcareous rocks, fourth siliceous rocks. Which of the example of that questions? C. Option number C. Question number 4, plaster of Paris is obtained by calcining. Option number A bauxite, option number B gypsum, option number C कंकर, ऑप्शन नंबर डी लाइमस्टोन। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए रॉक। इसमें से रॉक कौन सा है? क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 1400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 2000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना आर क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। ऐसा रॉक्स बताना है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो एल्यूमिना हो या क्ले हो। ऑप्शन नंबर ए सिलीशियस रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी अर्जिलिशियस रॉक्स, नंबर 3 सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन है सेकेंड यानी बी। क्वेश्चन नंबर 10, हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन C2 यूजिंग। हार्डनेस, रॉक की हार्डनेस किस टेस्ट से हम ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्मिथ टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी स्मिथ टेस्ट हैमर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी एसिड टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छे बिल्डिंग स्टोन के लिए कितना होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, बेसाल्ट स्टोन इज बाई नेचर। नेचुरली बेसाल्ट स्टोन कैसा होता है? ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक, ऑप्शन बी वोल्केनिक, ऑप्शन सी प्लूटोनिक, ऑप्शन डी सेडिमेंट्री। इसका ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाई नेचर मेटामॉर्फिक, ऑप्शन नंबर बी वोल्केनिक, ऑप्शन नंबर प्लूटोनिक, ऑप्शन नंबर डी सेडिमेंट्री। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 14 का सी। Question number 15, under heat and pressure granite can be transferred into। Question number
15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर बी मार्बल, ऑप्शन सी स्लाइट एंड ऑप्शन डी नीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। क्वार्टजाइट और मार्बल नेचुरली कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी वोल्केनिक, ऑप्शन नंबर बी प्लूटोनिक, ऑप्शन नंबर सी सेडिमेंट्री, ऑप्शन नंबर डी मेटामॉर्फिक। Which one of the option is correct? Question number 16. Option is D is correct. The process of providing smooth face and a regular face to stone is called, क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन नंबर क्वेरिंग, ऑप्शन नंबर बी सीजनिंग, ऑप्शन नंबर सी पिचिंग, ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। which the flowing stone is suitable for dam proofing? डैम प्रूफिंग के लिए कौन सा स्टोन इसमें सही है? पहला है स्लैट, सेकेंड है मार्बल, तीसरा है लैटराइट, चौथा है ग्रेनाइट। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 19 का ये करेक्ट। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट में। द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कह रहा है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इसका सब क्लासिफिकेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक्स, ऑप्शन बी मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, ऑप्शन सी इंस्ट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटिफाइड एंड अनस्ट्रेटिफाइड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन नंबर 21 पिग्मेटाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन नंबर सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन नंबर एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, ऑप्शन नंबर डी मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ये एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पूछ रहा है कि ऐसा प्रोसेस बताइए जो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, मास ऑफ सिलिकेट बिलो आर एट द surface of the earth. Second option, change in textures or mineral composition are both of the igneous and sedimentary rocks due to high temperature and heavy pressure. ये तो मेटामॉर्फिक का करेक्टर होता है। ऑप्शन सी डिपॉजिट लेयर ऑफ द सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू इनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर्स एंड ओवर जियोलॉजिकल टाइम। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी। द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन। ऑप्शन नंबर बी। In stone masonry, the stone are placed in the position such that the natural bending plane is normal to the direction of the pressure. They can carry parallel to the direction of pressure at the 45 direction of pressure. At 62 direction of the pressure they can carry. Option number A is correct. Slate and marble stone belong to, ये किस रॉक से बिलोंग करते हैं स्लैट और मार्बल्स? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड फोलिएटेड रॉक्स। 25 का ऑप्शन है बी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वन विच इज़ नॉट यूज्ड इन द क्वेरिंग। ये कुछ ब्लास्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो नहीं यूज किए जाते हैं ब्लास्टिंग में, ऐसा इसको तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर ए गन पाउडर, सेकेंड है गन कॉटन, थर्ड है मार्बल पाउडर, डी है डायनामाइट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। इफ द रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स अंडर द हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर्स दे कैन आर नोन एज।
जो प्रेशर और हीट से जो रॉक्स फॉर्म होता है वैसे रॉक्स का नाम बताना है। पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा है वोल्केनिक, चौथा है मेटामॉर्फिक। इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। इसका ऑप्शन ए है लाइमस्टोन, बी है जिप्सम, सी है डोलोमाइट, डी है बॉक्साइट। इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वार्टजाइट इज ए क्वार्टजाइट किस टाइप का रॉक्स है ये बताना है। पहला है सैंडी रॉक्स, बी है सिलिशियस रॉक्स, सी है ऑर्गेनिक रॉक्स, डी है कैलकेरियस रॉक्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is the reason for the decreasing in use of stone as a building material? Option number first, steel and RCC are more durable. Strength of stone cannot be rationally analyzed. Stone are not conventionally available in the plains. Option number D, all of the above. Which option is correct? Option number B is correct. 31, सिंगल एक टाइप का स्टोन्स है, इसको बताना है कि किस टाइप का है। 31, ऑप्शन नंबर ए वाटर बॉन्ड रबर पेबल्स, ऑप्शन नंबर बी डिसइंटीग्रेटेड लैटरेट, ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 31 का? बी, डिसइंटीग्रेटेड लैटराइट। Which one of the following could be the specific gravity of stone to be used as a building materials? इसमें बताना है जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए आप स्टोन यूज़ करते हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए 2.7, ऑप्शन बी 1.7, ऑप्शन सी 1.9, ऑप्शन डी 1.3। Which one of the option is best? ऑप्शन नंबर ए, the solidification of molten magma when it is reaches the surface of the earth result in the formation of। कौन सा ट्रैप कौन सा बनता है भाई बताना पड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बेसाल्ट सही होगा ट्रैप। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ द ग्रेनाइट? ग्रेनाइट का कौन सा मेन कंपोजिशन है? फोन नंबर 35, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका, क्वार्ट्ज एंड लाइम, क्वार्ट्ज एंड सिलिका, सिलिका लाइम एंड एल्यूमिना। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Which one of the is the main composition of the granite? ग्रेनाइट का मेन कंपोजिशन क्या है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर इसका ए। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मार्बल किसका एग्जाम्पल है? मार्बल इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक का है। On which of the following factor क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन डज नॉट डिपेंड? बताना है किस कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती। वर्केबिलिटी से क्या मतलब है इसको? In stone masonry, stone are so placed that the direction of the pressures to the building plane। कह रहा है बिल्डिंग प्लेन के डायरेक्ट कौन से डायरेक्शन में इसको स्टोन को रखी जाती है? राइट एंगल पे, सेकेंड है 45 डिग्री पे, सी है 60 डिग्री पे, डी है पैरेलल। 38 का ए राइट एंगल पे रखी जाती है, आप भी जानते होंगे। द प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन बाय कैल्सिनिंग जिप्सम को। Rock formed due to the alteration of original structure due to heat and excessive pressures are called। excessive pressure वगैरह से कैसे बनता है? ऑप्शन नंबर सी। The granite mainly composed of quartz and feldspar particle is obtained from। ग्रेनाइट मेनली कहाँ से, मतलब ग्रेनाइट का जो कंपोनेंट होता है वो क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपार होता है। ये कहाँ से मिलता है हमको?
ऑप्शन नंबर है सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऑप्शन सी इग्नियस रॉक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इग्निशियस रॉक से मिलता है भाई। Which of the following represent the crushing strength for the good quality stone that are used in the construction of the building? ग्रेटर ने 100 होना चाहिए भाई साहब। द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम, हल्की एग्रीगेट आपको कहाँ से मिल सकती है? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स। ऑप्शन नंबर 43 डी, वोल्केनिक से आपको मिल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज क्वेरिंग, खोद के लाना क्वेरिंग कहलाता है। ड्रेसिंग इसमें सेफ देने के लिए होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है उसका। सीजनिंग क्या, उसमें सैप निकालना ही सीजनिंग कहलाता है। सैप मतलब ह्यूमिडिटी हटाना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल्स? इसमें से कौन सा रॉक और मिनरल के लिए करेक्ट ऑप्शन है? 45 पर ऑप्शन नंबर ए सेल, माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्वार्टजाइट इज इग्निशियस रॉक्स, क्वार्टजाइट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्वार्टजाइट एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर दिस सेशन इज कंटिन्यू till the end of the subject.